आदित्य झा, आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब पंजाब हार रही थी भाजपा तो कुमार विश्वास को पकड़ के लाई, और गुजरात हार रही है, अरविंद केजरीवाल ने कहा, तो सुकेश को पकड़ के लाई। अगर आपने कुमार विश्वास के लगाए आरोपों को सिद्ध कर दिया होता या उनको खारिज कर दिया होता तो शायद आज ये झुंझुना लेके खिलौना लेके नहीं बैठते डर के मारे, ठीक। लेकिन आपने भी वो स्थिति बनवा दी कि आदमी मजीरा बजा रहा है जी। ये तो तरीका है लोगों का होता है। जी अमिताभ जी, देखिए क्या है, इनका तो जो टैप रिकॉर्डर है वो इसी से शुरू होता है कि चुनाव चुनाव चुनाव। मैंने पहले भी कहा था कि अगर इनको संवैधानिक व्यवस्थाओं पे नहीं है और अगर कोई हर चीजों का इस्तेमाल हो रहा है तो उठा के सीधे अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं केंद्र सरकार बंद कर देती है? अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्यों नहीं आरोप आते? ये अरविंद केजरीवाल इन आरोपों की बात कर रहे हैं जो शीला दीक्षित के खिलाफ थैला लेकर घुमा करते थे। पार्टी गुजरात में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। आप इतने भी आरोप लगा लिए, कुछ साबित नहीं होगा, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती जाएगी। 2024 में भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी भविष्य की पार्टी, आम आदमी पार्टी धारा प्रभाव बढ़ती रहेगी। मिलेगा नहीं। आप लोग जो सारे लोग मिलकर ठग रहे हैं देश को, जनता का, वो ठगी काम नहीं चल पाएगा। सबसे बड़ी ठग भारतीय जनता पार्टी है जो लाखों करोड़ का चंदा माफ करके अपने दोस्तों का सारी धाराओं को बोल रही है, अपने उद्योगपतियों की तरफ, और जनता के पैसे को लूट रही है। सबसे बड़ी ठग प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी है। इसके सरदार नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में लोग मर गए, 174 लोग गुजरात में मर गए पे। आपको शर्म नहीं आ रही है? आपने देश से माफी नहीं मांगी, बहुत पिटाई हो रही है, बहुत ऊंचाई हो रही है प्रधानमंत्री जी। अरे आपकी जमानत ये बेशर्मी का झुंझुना लेके बैठ जाइए। लाइए देश का देश ये जो झुंझुना है ना, ये झुंझुना आपको और आपको केजरीवाल बजा रहा है। काम बताइए, ये झुंझुना आपको पिछले 8 साल में काम केजरीवाल बजा रहा है, आपको केजरीवाल बजा रहा है। अरविंद केजरीवाल अगर आपने कभी इसकी लाइन के खिलाफ कुछ बोला तो आगे बाहर भेज दिए जाओगे। आपने लोगों को तुम्हारी वहाँ 174 लाशें पड़ी है और बाहर पुताई हो रही, डेंटिंग काम हो रहा है। अरे बेशर्मी की हद है तुम्हारी। दोनों लोग रुकिए। बरखा मेरा एक, दोनों लोग रुकिए अभी नो आई विल नॉट। बरखा, मेरा प्रश्न दूसरा है थोड़ा सा, आप शायद कुछ और कहना चाह रहे होंगे। मेरा प्रश्न सुन लीजिए। स्थिति ये पैदा हो गई कि जो देश का साधारण आदमी है वो उस किस मनोस्थिति में पहुंच गया होगा इन ऐसे लोगों के चलते। वो देखता है को बहुत सनसनीखेज आरोप लगा है, 2-4 दिन उसमें पुलिस डंडा फट इधर उधर लेते चलती घूमती दिखी भी, उसके बाद टाइम टाइम फिस हो गया। वो क्या सोचता होगा भारत का आम आदमी? वो हम किसी ने कहा भाई 10,000 करोड़ का घोटाला, तो जनता क्या सोचेगी कि भाई चोर पकड़े जाएंगे, वो उनकी कॉलर पकड़ के पुलिस ले जाती है, ऐसे दृश्य आएंगे टीवी पे? नहीं, जेल की चक्की। हम लोग बचपन में क्या सुनते थे कि भाई चोरी की तो जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, है ना। अब आदमी कह रहा है कि कुछ भी करो, आनंद लो, मौज लो, क्योंकि परिणाम नहीं दिख रहा उसको। अगर दिल्ली में लिकर घोटाले की ही हम बात करें, 2-4-10 दिन पुलिस का, ईडी का, सीडी का, टीएडीए का बिल बना इस घर से उस घर जाने का है, कुछ डीजल खर्च हुआ, इसके अलावा क्या हुआ? और चिंटू पिंटू गिरफ्तार हुए, क्या फलाने धमीजा, फलाने धसीमा, फलाने कालरा, फलाने चालरा, उनसे देश का फर्क पड़ रहा है? उनके लिए तो मामला आया नहीं था। ऐसे चिंटू मिंटू को तो दरोगा ही गिरफ्तार कर लेता है 2 थप्पड़ मार के। नहीं, फिर इतनी हाय तौबा क्यों हुई? त्रिहन जी, आम आदमी जो है इस देश का, अगर एक चेक बाउंस हो जाए तो उसके लिए कितनी मुश्किलात बढ़ जाती, या हजारों करोड़ों के घोटाले करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐश कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह किया था। और अभी ये जो इनका, तो आपके टीवी का डिबेट का स्तर आज बहुत गिर चुका है। चुना लेके बैठ रहे हैं, खिलौना सर क्या है, और आपस में क्या सियासत खेल रहे हैं। सबसे पहली बात, कोई भी किसी भी पार्टी से हो, क्यों नहीं आप ये बोल पा रहे कि अगर उसने लेटर लिखा है तो उसमें कुछ तो सच
करते नहीं, 6 साल में आरोपी लगाए और क्या है, भी आरोप साबित नहीं कर पाए, कैसे आरोप को कौन गंभीरता पूर्वक लेगा? ये तो बस मजाक ही होगा। और बरखा तिरहन मैडम को पिछली बार तक जाहिर कर रही थी कि इनको चंदा नहीं मिलता, आम आदमी पार्टी इनको चंदा नहीं देती, इनकी सोशल एक्टिविटी में पैसे देती, इसलिए परेशान है। पिछली बार डिबेट में इन्होंने अपना जाहिर किया था कि केजरीवाल यहाँ पैसा दे रहे, वहाँ पैसा दे रहे, इनको पैसा नहीं दे रहे, इसलिए परेशान है ये कि इनको पैसा चाहिए, इसलिए यहाँ अपना दर्द जाहिर कर रही है। इनका दर्द कुछ और निकल कहीं और रहा है, दर्द कहीं और है, जगह निकल कहीं और रहा है। इनका दर्द कहीं और है, निकल कहीं और रहा है। पिछली बार इन्होंने डिबेट में दर्द जाहिर किया था कि भाई बीजेपी इनको अरविंद केजरीवाल कुछ देते नहीं है, इनको चंदा नहीं मिलता। कुछ भी बोल देंगे आप हंसते रहे और कुछ भी बोल देंगे और मैं सुन लूंगी। ऐसी बातों पे हंसी आएगी, ऐसी बातों पे जिसका आदमी का दिमाग होता है वो हंसता है, जिस आदमी का कॉमन सेंस अच्छा होता है ऐसी बातों में हंसता है। जिसका दिमाग खराब होता है ये भी हंसता है, जिसका दिमाग खराब माइंड सही होता है ऐसी बातों में हंसता है। या कॉमेडी ये ग्रेट कॉमेडी पर्सनल अटैक मत करिए ना, महिलाओं का सम्मान करिए और पर्सनल अटैक की तो कतई इजाजत नहीं दे सकता मैं ना ना नहीं। ठीक है बरखा जी, मैं आपके बिल्कुल बरखा जी, अरे बरखा मैडम ये पिछली बार ठीक बरखा रुकिए सब लोग रुकिए, सबकी आवाज रुकिए। मेरा मानना है अगर जांच एजेंसियों ने परिणाम तक जांचों को पहुंचा दिया होता तत्परता से, क्या तो खिलौने की एंट्री नहीं होती। ये खिलौने की एंट्री के पीछे वो वातावरण ही जिम्मेदार है। आप इससे सहमत है कि नहीं? गंभीर से गंभीर है, क्या गंभीर, कितना गंभीर आरोप लगा, सुन लीजिए मेरी बात, कितना गंभीर आरोप लगा था अरविंद केजरीवाल का खालिस्तानी आतंकवादियों से रिश्ता है और उसके सबूत है। इतना गंभीर आरोप लगा था, इसके बाद तो जेल होना चाहिए था, नहीं? और तिहाड़ नहीं, अंडमान नहीं। अभिनेत्री जी, जब कुमार विश्वास ने आरोप लगाए थे जी, तो क्या पलट के तकी साहब या अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ कोई केस करने गए थे क्या? ये क्या चाहते हैं कि सारी जिम्मेवारी दूसरे की है क्या? और जो खिलौने को दिखा रहे हैं ना, वो बेसिकली खिलौना तकी साहब है अरविंद केजरीवाल का। जब तक वो चाबी चलाएगा वो चलेंगे। और दूसरे उनकी बात आने दो भाई, मोहम्मद तकी उनकी बात आने दीजिए, आदित्य जी की बात आने दीजिए जी। क्या वही केवल आदित्य जी जी जी। और दूसरी बात मेरा कहना है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। आज जैसे आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं सुकेश के इस लेटर के ऊपर में, लेकिन क्या हम इस पे कल डिबेट करेंगे? नहीं कर रहे होंगे। तो क्या जांच एजेंसी की जांच बंद हो गई होगी? नहीं बंद हुई होगी। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने कहा शराब नीति में विजय नैयर पिछले 1.5 महीने के जेल में, ये मानने को तैयार नहीं है कि विजय नैयर की कोई गलती है, ये मानने को तैयार नहीं है सत्येंद्र जैन की कोई गलती है। देखिए जांच एजेंसियां अपनी तरीके से जांच करती है, उसमें समय लगता है। निश्चित रूप से जो आपने कहा कि जो आरोप लगा रहा है उसको भी ये तय करना चाहिए। ये आप लोगों ने बना रखा है, देश की हालत कर रखी है। आपने क्या किया? देश में फेल दिया आपको बारी हमने किया ना, जो हमने किया, आपने जो ये कर रक्खा है, जांच एजेंसी कुछ और करेंगी, जिसने जो पुल टूट के गिरा है, आपने क्या किया उसपे? आपने कितनी गिरफ्तारी की है? आपको शर्म आनी चाहिए कि फोटो आपका चालू है, फोटो खिंचवाना चालू है, कैमरा हट जाए, सामने आनी चाहिए। लेकिन उसके बाद कितने लोगों की मौत पे वही 30 किलोमीटर जाके आप बोले जांच एजेंसियों के द्वारा जो आप करवा रहे हो ना, दिखाने की जो नौटंकी हो रही है, जनता को समझ में आ रहा है कि कितने लोगों की लाशों पे आप राजनीति कर रहे हैं। जनता की जो मर्म आवाज है ना, वो सुनाई पड़ेगी। ये भगवान का किया हुआ नहीं, आपका किया हुआ है। जितने लोगों को टिकट पास किया, कितने लोगों को कैसे बोल दिया, आप सुनेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे, आप इसका पूरा जवाब दीजिए। इसका पूरा जवाब दीजिए। 1984 में जिन लोगों ने की हत्या करी उन लोगों को कितने साल में सजा मिली और कितने उनको सजा दी? बताइए मुझे, बताइए ना मुझे।
आप बहुत विद्युत है, बहुत विद्युत है। आप बताइए 1984 के दंगों में सिख नौसहार के जो दंगे हुए उनको कब सजा मिली? बताइए। आदित्य जी रुकिए, डॉक्टर सुधा मिश्रा रुकिए 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 बताइए ना मुझे। रुकिए, बहस डाइवर्ट हो जाएगी। आदित्य जी अब 1984 तक नहीं जाओ, एक मिनट आएंगे आपके पास, अभी रुको भैया। AK मिश्रा जी, एक बेसिक सवाल खड़ा होता है, हम लोग पूरी पतीली नहीं पलटते थे थाली में, ठीक? एक चावल निकाल के ऐसे देख लेते थे कि चावल पक गए कि नहीं, ठीक? तो चूल्हे से उतार लेते थे। समझ रहे ना आप? मैं कह रहा हूं सारी जांच में समय लगेगा, एजेंसियां अपने ढंग से काम करती हैं, उनका एक मैकेनिज्म है, एक मामला है। मैं उतना समझदार नहीं, उतना जानकार नहीं, इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा, ठीक? हमने मान लिया एजेंसियां ज्यादा काबिल हैं, ठीक? लेकिन एक बात तो प्रमाणित हो सकती है आज के दौर में, चूंकि तिहाड़ में कोई स्थान ऐसा नहीं जो कैमरे की जद से बाहर हो। क्या? कोई स्थान ऐसा नहीं, इसीलिए हाईली सेंसिटिव जेल है। क्या? अगर सत्येंद्र जैन वहां 4 बार मिलने गए जैसा उल्लेख है तो उसका प्रमाण होगा? अच्छा, सत्येंद्र जैन भी मूंगफली बेचने वाले नहीं कि भेष बदल के चले गए हों? भाई जेल मंत्री है, गया होगा तो सुकेश से मिला होगा, तो सुकेश जेलर कमरे में आया होगा, तो मूवमेंट दर्ज होता है कैमरों में। नहीं, यही हफ्ते भर में पता लग जाए तो भी चलो शांति हो, इनका ये खिलौना छुपा देंगे डर के मारे। क्या? और देश को भी भरोसा होगा कि भाई चलो मामला ठीक है, फिर ये खिलौना बच्चे को दे देंगे खेलने के लिए, तो अपने साथ नहीं रखेंगे। AK मिश्रा जी, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई प्रक्रिया, कोई साइंस, कोई ज्यादा लंबा काम नहीं होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि तिहाड़ जेल सुरक्षा वगैरह और नियमों के पालन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान या जेल माना जाता था, सबसे सुरक्षित, जहां पे कि नियमों का पालन होता था। अब उसके बाद अगर सत्येंद्र जैन बीइंग ए मंत्री होते हुए भी कई बार उससे मिलने के लिए गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं होगा। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है सारे सुरक्षा के नियमों की धज्जियां खुद एक मंत्री ने उड़ा दी कि भाई कैमरे बंद करवा दिए, रजिस्टर में एंट्री नहीं करवाई और गए मिल करके चले आए। क्योंकि मंत्री थे तो ये चीजें अगर दुरुपयोग कोई करना चाहे तो कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि जो सबसे सुरक्षित जेल है, जहां पे नियमों का जो है पालन अक्षरशः किया जाता है, किसी भी कैदी के पास मोबाइल वगैरह इन सब चीजों की फैसिलिटी नहीं है, वहां पे भी इस तरीके का मिश्रा जी दिल को बहलाने के, मिश्रा जी ठीक है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, वरना तो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। ये बात आप हमसे पूछोगे तो हम भी कहेंगे नहीं जेल मैनुअल क्या है, लेकिन हमको भी पता क्या मैनुअल है और होता क्या है जेल में। जो पुराने हैबिचुअल कैदी हैं यत्र तत्र की जेलों में जो बंद हैं, उनसे कभी पूछ लीजिए, मिलने जाइए, भैया कोई दिक्कत वगैरह ना, भैया सब आनंद है, सब है, कोई समस्या नहीं। क्या बाल कटाने बाहर चला जाता आदमी, बिस्लरी का पानी पी रहा, मालिश करा रहा, मस्त पड़ा है। मिश्रा जी चिंता की बात यही है अमिताभ भैया, छोटी छोटी जेल में छापा पड़ता है तो मोबाइल मिलते हैं, तो सुकेश के पास मोबाइल नहीं होगा? जो पानी की तरह पैसा बांटता है, भैया बरखा जी, जो आदमी पानी की तरह पैसा बांट रहा है, मेरी सिक्स सेंस कहती है उसको तो नमस्ते करने की लाइन लगती होगी तिहाड़ में अधिकारियों की कि अब हटो यार, तुम्हारी नमस्ते हो गया, अब हम करेंगे भैया को नमस्ते, सुकेश को। क्योंकि सब जानता है कि जिस लड़की पर खुश हो गया उसको 55 लाख का घोड़ा दे दिया, दूसरी लड़की पर खुश हो गया उसको 2.5 करोड़ की घड़ी दे दी, तो कौन नहीं लगेगा लाइन में, भैया हम पे भी खुश हो जाएंगे तो कुछ हमारा भी जीवन सुधर जाएगा। बरखा जी, बिल्कुल सुकेश में कौन लाठी चलाएगा? नॉन वेज खाना से लेके हर चीज, आप कौन सी चीज मुहैया, दारू मुहैया, हर ड्रिंक, सब चीज मुहैया होती है जेल में, सब कुछ। तो अगर पैसा फेंक तमाशा देख, कौन उसे छुएगा? कोई भी नहीं छुएगा। बिल्कुल सत्य बात है, जो जेल की धांधली है वो सबको पता है। लेकिन यहाँ बड़ा प्रश्न तो ये है कि जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए, और जो उसने LG साहब को चिट्ठी लिखी है, सबको एक सुर में कहना चाहिए कि जल्द जांच हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, अदरवाइज देश को बड़ा गलत मैसेज जाता है। आम आदमी बेचारा परेशान है, वो देख रहा है कि क्या सब चोर है, एक महाठग, उससे भी बड़ा ठग, ठग
सारा चैनल खेल पे ही बैठ ठगों कर का है जो भैया। बताया।